ये पकड़ी थी कि ये पकड़ो तो आपको वो जी मैंने पर जाना मुनी मनान को। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम एक बार फिर सब्जी मंडी सोलन में हैं, जहां से टमाटर के जो दाम हैं उनका आपको लाइव प्रसारण में दिखा रहे हैं। और जैसा क्लियर है कि टमाटर पर मंदी की मार अभी भी जारी है और किसानों की जो हालत पतली हो चुकी है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं कि सोलन की सब्जी मंडी में जो टमाटर है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टमाटर है, लेकिन इसके दाम किसान को नहीं मिल रहे हैं जैसी वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। टमाटर की इस वक्त ग्रेडिंग हो रही है, क्योंकि हम आज जो लाइव प्रसारण कर रहे हैं काफ़ी देरी से कर रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, हमारी भी छुट्टी रहती है। लेकिन सोचा चलो कम से कम टमाटर का तो हाल अपने किसानों को बता ही देते हैं। तो सोलन सब्जी मंडी में कोई आज टमाटर के जो दाम हैं वो बढ़िया नहीं रहे हैं, और आप ये कह सकते हैं कि पिछले कल की तुलना में थोड़े से बेहतर दाम रहे हैं। 350 रुपये में जो अच्छी क्वालिटी का जो टमाटर था, जो काफ़ी देखने में बढ़िया लग रहा था, वो 350 रुपये प्रति क्रेट बिका है। और बाकी जो टमाटर के जो रेट रहे हैं वो 150 से 200 रुपये के और 250 रुपये के बीच में ही रहे हैं। तो हालत टमाटर के मामले में तो देखा जाए तो काफ़ी खराब है, किसान परेशान हैं, क्योंकि टमाटर के जो रेट है उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। जो जिला सिरमौर और अपना सोलन है वो टमाटर की खेती के कारण लाल सोने के रूप में जाना जाता है, क्योंकि टमाटर को लाल सोने की संज्ञा दी गई है। लेकिन लाल सोना का जो रेट है वो सोने की तरह नहीं है। केवल ये एमडी अशरफ जी बता रहे हैं कि बिहार में जो टमाटर का रेट है वो 40 से 50 रुपये किलो है। हो सकता है कि बिहार में रेट हो, लेकिन हिमाचल में तो टमाटर का जो दाम है वो 300 साढ़े 300 रुपये के बीच में कोई अच्छी क्वालिटी का जो टमाटर है वो बिका हुआ है। आप सोलन के जो टमाटर है, सोलन सब्जी मंडी के, उसका बहुत लाइव प्रसारण देख सकते हैं, उनकी क्वालिटी को देख सकते हैं। तो टमाटर में कोई ज़्यादा अच्छा सुधार नहीं हो रहा है, किसानों को टमाटर के दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण किसानों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। टमाटर की खेती उनके लिए अब घाटे का सौदा हो रही है। शिमला मिर्च, फ्रांस बीन के दाम टमाटर की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। 40 से 50 रुपये किलो उनका रेट अभी भी बना हुआ है, लेकिन टमाटर का रेट बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसका पीछे कारण जो बताया जा रहा है वो बेंगलुरु का टमाटर है। यही वजह है, क्योंकि हम तो सोलन की जो सबसे बड़ी आड़त हैं वहाँ पर इस वक्त उपस्थित हैं, हर रोज़ उनसे बात करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भी है कि जो टमाटर की जो दाम है उसका कारण क्या है। 40 से 50 पिछले 40 वर्षों से वो टमाटर के कारोबार से ही जुड़े हैं, तो इसलिए हम उनसे ही ज़्यादा इस मामले को लेकर चर्चा करते हैं। हाँ, यहाँ से नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में हैं, जहां से टमाटर के जो रेट है उसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं। तो टमाटर के मामले में एक स्थिति में आज भी कोई सुधार नहीं हुआ है, और टमाटर पर लगातार मंदी की मार पड़ रही है, और किसान अब बेहाल हो चुका है। पिछले 1 वर्ष से यही स्थिति बनी हुई है। पिछले वर्ष भी गर्मियों के सीजन में मंदी की मार का सामना किसानों को करना पड़ा है, और इस बार भी यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन
पिछले एक वर्ष में ना सरकार ने ना जो मार्केट कमेटी है उन्होंने इस और किसान की हालत की ओर ध्यान दिया, और यही कारण है कि आज जो स्थिति है वो चिंताजनक बन चुकी है। तो हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज भी अमर सिंह ठाकुर जी हैं। पंजाब केसरी टीवी में आपका सबसे पहले तो स्वागत है। अमर सिंह ठाकुर जी के बारे में हमने भी बताया था आपको, पिछले कल भी बताया था कि ये पिछले 40 वर्षों से टमाटर के कारोबार से ही जुड़े हुए हैं। 40 से 45 वर्ष हो चुके हैं इनको। जब सोलन की मंडी बनी थी उससे पहले पुरानी कचहरी में मंडी हुआ करती थी, वहाँ टमाटर की खरीद करते थे, तो उनका काफ़ी लंबा अनुभव है। तो इनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने भी आज तक इतना लंबा पीरियड हो गया ठाकुर साहब, टमाटर की जो फसल है वो लगातार मंदी की मार पड़ रही है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि एक सीज़न अगर अच्छा नहीं गया तो अगला सीज़न अच्छा जाता था, लेकिन अब पिछले एक वर्ष से देख रहे हैं कि टमाटर लगातार गिरता ही जा रहा है। आज भी जो भाव में कोई इजाफा नहीं हुआ, और 2-3 दिन हो गए उसके 3 दिन में कोई जो बढ़ोतरी की उम्मीद थी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आज भी टमाटर तो काफ़ी था मंडी में, पर जो भाव नहीं मिला वही 250 से 300 रुपये, 300 रुपये हाईएस्ट नहीं सोना, और जो हाई ग्रेड है वो 200 रुपये तक जो अच्छे वाला है। ऐसे जो हल्का है जिसमें जो प्राप्त से खराब हो चुका वो 150 रुपये, 150 से 200 तक, और अच्छे दिखता है। और जो हिंसोना है थोड़ा 19 से 250, नहीं तो 300 रुपये आम 300 रुपये तक आज भी वही टमाटर दिखा। और इसमें कोई बढ़ने की कोई उम्मीद जो व्यापारी है हमारे हरिद्वार साइड से, पंजाब से ये आ रहे, तो इसमें वही ज़्यादा इनका यही है कि जो माल है ज़्यादा साफ नहीं है, और अधिकतर माल फटा हुआ है, इस वजह से। और बेंगलोर और नासिक का साफ होने की वजह से उन्हीं और ध्यान ज़्यादा है। और अभी तक हमें अभी उम्मीद कुछ दिख नहीं रही कि आप प्रतिदिन आपके पास किसान टमाटर लेकर भी आ रहे हैं, तो आप उनसे भी चर्चा करते होंगे, वो भी आपसे चर्चा करते होंगे। तो किसान की स्थिति क्या है, वो क्या बताते हैं, कितने परेशान हो चुके हैं? किसान बहुत परेशान है, क्योंकि जाएगी कहाँ। दिल्ली में तो आप ऑनलाइन रोज देखते हैं और बोलते हैं कि हिमाचल का टमाटर जीवन सब्जी मिले होता खराब हो चुका, पहले ही बोलते हो, वहीं बिकने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हो। और जो ये बेंगलोर और नासिक के आगे टिक नहीं पाता, तो ज़्यादा लोग यहाँ नज़दीक जैसे पंजाब या हरियाणा हो गया, थोड़े से वहाँ जाते, तो वहाँ भी इतना अधिक भाव नहीं मिल पाता। 400 और 500-400 रुपये की बहुत बढ़िया टमाटर मिलता है, 100-150 रुपये खर्च होता है, कभी 300 रुपये हम बेचते हैं यहाँ, तो लगभग कोई अच्छे भाव नहीं मिल पा रहे उनको भी, लगभग परेशान है। तो कल भी एक उत्तराखंड से आई टीवी में देखा, तो वो तो ऐसा तार है कि हमारा वहाँ 100 ही रुपये बिक रहा, 150 ही बिक रहा है। तो वहाँ भी किसान आपसे मिलते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि कारोबारी छोड़ देना है वो टमाटर की फसल? बहुत से जो लंबा पीरियड हो चुका है, लगातार वो किसान गर्मियों के सीजन में घाटा खा रहा है, तो कब तक जो आगे ये हमारे ये भाद्र भी आते हैं ना नेपाल से, जिन्होंने ठेके पे लिए वो बड़े परेशान। पहली बार में उनके पैसे पूरे नहीं हुए, और इस बार इन्होंने 2.5-3 लाख रुपये लिए, और जो किसान तो लेगा। और तो आप देख सकते हैं कि जो ठाकुर साहब बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो नेपाली मूल के लोग हैं जिन्होंने ज़मीनें ठेके पे ली हुई टमाटर की खेती के लिए, वो 2.5 लाख रुपए पे उस पर ठेके पे ली हुई है, और उनको 2.5 लाख जो ठेके का पैसा है वो 2.5 लाख पूरा करना ही मुश्किल हो गया है। 2.5 लाख के अलावा उसमें खाद है, स्प्रे है, मजदूरी है, और अपने घर की अलग मेहनत है, और जो लोग अलग है उसके अलावा अलग है। तो ये 2.5 दिया तो ये खर्चा ला के 5 लाख पड़ेगा, तो उसको पूरा करने में उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, और ज़्यादा इनका जाओ मजदूरी करने में है। जैसे डेली 500 रुपये मिलेगा, 15,000 20,000 कमाएंगे, तो ज़्यादा दूर उधर की ओर ध्यान ज़्यादा है।
तो अभी 2 साल हो गए, तीसरा साल अगर बेंगलोर और नासिक इसी तरह चलता रहा तो हमारे जो किसान हैं हिमाचल के लिए, और इसके अलावा जो लाडवा है, दिल्ली है, आसपास की सब्जी मंडी है, उनको बहुत मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक ये है कि जैसे नासिक है, बेंगलोर है, तो जब हमारा सीजन जून जुलाई में चलता था तो उनका वो टमाटर लगभग 2 महीने लेट लगाते थे। इसी तरह अगर जो हमारे बोर्ड है, कंपटीशन पैदा हो गया हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए अगर ये बोर्ड है, हमारे ई नेम है, इससे बोर्ड के जितने भी देख मीटिंग करे, हमारे लिए जो 2 महीने जो नासिक है, बेंगलोर है, सब उसके माल की खरीदना उसमें नहीं उसमें थोड़ा सा वो लगाने में लेट करना, 1-1.5 महीना लेट लगाएंगे। तो किसान को रोका भी नहीं जाता। नहीं हो सकता है, ऐसी बात है। क्योंकि जब उनको पैसे नहीं मिले, हमारे को नहीं मिले, मजदूरी गई, स्प्रे गई, अपने पानी की गई, सब इतना गया, बाद में कुछ नहीं मिला, तो उनको भी घाटा है, हमारे को भी घाटा है। अगर वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाए तो उनको पैसे मिलेंगे, हमारे को मिलेंगे। अगर इस तरह का थोड़ी सी व्यवस्था होगी तो सबसे अच्छा यही है कि नासिक को जो हमारा बेंगलोर, उसमें थोड़ा सा 1-2 महीने का गैप है, उनका 12 महीने बिकता है, हमारा यहाँ पर 2 महीने की फसल होती है। पंजाब सारे स्टेटों को पैसे मिलेंगे, तो उसके बाद या कोई हमारा पाकिस्तान है, तीसरे देश है, वहाँ पर खुल जाए, अगर खुल जाएगा तो तब भी मत। चलो, पंजाब केसरी टीवी से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अमर सिंह ठाकुर जी थे जो हम आपको बता रहे थे कि किसान लगातार परेशान है क्योंकि मंदी की मार इस वक्त किसान झेल रहा है और किसान की जो चमड़ी हो वो ऐसी लाल हो चुकी है, लेकिन उनको दाम नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मेहनत के कारण पिछले 1 वर्ष से यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस एक वर्ष के दौरान ना सरकार ने, ना जो यहाँ मार्केट कमेटी बनाई हुई है जगह पूरे जिला भर में, पूरे प्रदेश भर में, तो उन्होंने भी किसान की सुध नहीं ली हुई है क्योंकि बाहर से जो टमाटर मंडियों में आ रहा है उससे हमारा जो टमाटर है, टमाटर उत्पादक है, कंपटीशन का सामना नहीं कर पा रहे हैं। कारण यह है कि यहाँ बारिशें हो रही है जिसके कारण यहाँ टमाटर फट चुका है और उनका टमाटर साफ है, उनको उसको रेट अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन हिमाचल के टमाटर को रेट नहीं मिले हैं। यही वजह है कि सोलन और जो सिरमौर के किसान हैं इस वक्त टमाटर के उत्पादन में पूरे प्रदेश भर में नंबर 1 है, लेकिन उनकी स्थिति इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है। अब देखना यह है कि टमाटर के कारण परेशान किसान के हितों को उठाने के लिए कौन सी संस्था आगे आती है, कौन से किसान संगठन आते हैं, क्योंकि अभी तक किसानों की तुलना में किसान संगठन हो चाहे राजनीतिक दल हो, वो बागवानों की ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। यही वजह है कि किसान अब अपने को अकेला महसूस कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। तो कई जगह पर हमारे जो दर्शक हैं जो जुड़े हुए हैं, जो इसको लगातार देख रहे हैं, तो बता रहे हैं कि देहरादून में 50 रुपये टमाटर के रेट हैं। रिटेल में रेट तो यहाँ सोलन में भी कम से कम 30 से 40 रुपये हैं, लेकिन किसान को नहीं मिल रहे हैं। ये चिंता का विषय है क्योंकि यहाँ पर जो किसान को जो रेट मिल रहा है वो काफ़ी कम है। यही वजह है कि किसान अब लगातार परेशान हो रहा है और किसान की चिंता करने वाला अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, क्योंकि चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जितने भी यहाँ पर किसान संगठन हैं, तो चाहे देश के हों चाहे प्रदेश के हों, उनको सबकी चिंता सिर्फ अभी सेब के बागवानों को लेकर है। जो कार्टन के रेट बढ़े हैं तो बागवानों की चिंता कर रहे हैं। किसान की चिंता का अभी किसी के पास वक्त नहीं है, क्योंकि आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि पिछले वर्ष भी टमाटर के जो दाम थे वो इसी तरह से कम थे, लेकिन किसी ने भी टमाटर के बारे में और किसानों के दर्द और पीड़ा को समझना उचित नहीं समझा। यदि उस वक्त भी अगर किसी ने किसानों के दर्द को समझा होता तो शायद आज यह स्थिति नहीं होती कि किसान अब सोचने पर मजबूर हो जाए कि टमाटर के खेती करनी है या नहीं। तो सोलन सब्जी मंडी में तो देख सकते हैं कि लहसुन की बड़ी खेप यहाँ पर पहुँची हुई है। जिला सिरमौर से आती है मैक्सिमम लहसुन। प्याज भी अभी 16 रुपये हैं। लहसुन आप देख सकते हैं, लहसुन की क्वालिटी देख सकते हैं। और आपको बता दें कि लहसुन यहाँ का निर्यात भी होता है, विदेशों में भी बड़ी डिमांड है। इजराइल तक यहाँ से लहसुन की आपूर्ति होती है।
लेकिन जहाँ भी देखें आपको चारों तरफ टमाटर ही टमाटर नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। किसान सबसे ज़्यादा टमाटर की खेती से जुड़े हुए हैं। ये शिमला मिर्च है जिसके रेट अभी अच्छे बने हुए हैं। किसान के लिए थोड़ी राहत अगर प्रदान की है तो शिमला मिर्च प्रदान की है। 40 से 50 रुपये किलो के हिसाब से शिमला मिर्च 40 से 50 रुपये के बीच में शिमला मिर्च का रेट रहा है। तो आप देख सकते हैं शिमला मिर्च और शिमला मिर्च की ताजगी का आप स्क्रीन के माध्यम से जो हमारी मतलब किसानों ने मेहनत तो बहुत की है, यही वजह है कि उनकी जो फसल है वो अपनी क्वालिटी बता रही है। और जो यहाँ पर शिमला मिर्च की ग्रेडिंग चली हुई है, क्रेटों में पैक की जा रही है। क्या रेट रहा आज? शिमला मिर्च 40 से 45 रुपये। 40 से 45 रुपये। पिछले कई दिनों से यही रेट बना हुआ ये रेट है। और फ्रांसबीन, अगर फ्रांसबीन की बात करें, फ्रांसबीन लगभग 30 रुपये से लेकर 55 रुपये तक। तो आप देख सकते हैं कि फ्रांसबीन भी किसानों के लिए फ़ायदा का सौदा साबित हो रही है। 30 से 55 रुपये का रेट बना हुआ है। लहसुन प्याज क्या चला?